नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो मिलता गया केदारनाथ का मार्ग पूछता गया। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहा। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार वो एक दिन केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने ही खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। तब पंडित जी को उसने बताया वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दें। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार दरवाजा बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है। वो बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वो प्रार्थना कर रहा था, लेकिन सभी वहां से चले गए और किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। पंडित जी ने जाते जाते कहा कि अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद ही यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड रहती है। इसके बाद वो भी चले गए। वह व्यक्ति वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे भरोसा था अपने शिव पर, वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसी की ओर आ रहे हैं। उस सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए और उससे बोले, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर मानो जैसे दया सी आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में उस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने ही तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में ही तो मैं यहाँ सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा, बड़ी बड़ी चटाई, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात शिव के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। जय श्री महाकाल। तो दर्शकों, ये थी जागृत महादेव की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। दर्शकों, इसी तरह की पौराणिक कथाओं, ज्योतिष से जुड़ी और वास्तु से जुड़ी टिप्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी।